वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 26 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 25 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, दास वंश के किस सम्राट ने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, दास वंश का वह सम्राट था गयासुद्दीन बलबन, जिसने जिले ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में वंश का एक सम्राट था। उसने 1265 से 1287 तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका को दायर किया जा सकता है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 68,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य संबंधित है असम राज्य से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना शुरू की गई है। वह परियोजना का नाम बताना है। भारत के मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में बदलने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम है सागरमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर समान श्रेणी को आरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों, वह अवयव है कैरोटीनाइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा है। मैं नास्तिक क्यों हूं आत्मकथा है भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक हैं शिवाजी सावंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा।
2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला प्रश्न है, एन ऑटोबायोग्राफी डैश की आत्मकथा का नाम है। एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कलैमामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं। कलैमामणि पुरस्कार भारत के तमिलनाडु राज्य में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर सी। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम ग्रामीण बैंक जो कि 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है अखिल भारतीय सेवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दूध में विटामिन पाए जाते हैं विटामिन ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी 2010 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल हिमालयों की एक श्रृंखला है, इसे इस रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय के रूप में। निम्न हिमालय श्रृंखला को आंतरिक हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैरिबियन सागर। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कैरिबियन सागर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 14 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी सिपड़ी के वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। हाल ही में जारी सिपड़ी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है अपना प्यारा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी।